perform hand wash. And how hand wash? Hand wash, we perform hand wash. Why? Why we perform hand wash? Because hand wash is very important for our well-being or our healthy lens cart eye checkup. Okay, so first is intro. Hi Saria ma'am, according to her gender. ठीक है, myself स्वाति या फिर श्याम, जो भी हो आप, जो भी हो, आई एम सर्टिफाइड ऑप्टोमेट्रिस्ट हेयर. सबसे पहले ये लाइन बोलनी है. उसके बाद नाउ आई एम गोइंग टू चेक योर आई विद द हेल्प ऑफ लेंस का 12 स्टेप ऑफ आई चेकअप. ठीक है, हम उनको ये बोल देंगे. ठीक है, क्या बोलेंगे? आई एम गोइंग टू चेक योर आई विद द हेल्प ऑफ लेंस का 12 स्टेप आई चेकअप. लेंस कार्ड में 12 स्टेप होते हैं आई चेकअप के. इट विल टेक 10 to 15 मिनट्स. प्लीज़ बी कंफर्टेबल. ठीक है, हम सबसे पहले कस्टमर को बोल देते हैं कि 10 to 15 मिनट्स लगेंगे, तो आप प्लीज़ अच्छे से कंफर्टेबल होके बैठिएगा. बिकॉज टाइम पहले ही उनको बता देना चाहिए. ठीक है, जिससे कि कस्टमर को ये ना हो कि पता नहीं कितना टाइम ये लोग लेंगे, इसलिए पहले ही बता देना चाहिए ताकि वो कंफर्टेबल होके बैठ सके. देन स्टेप 2, हिस्ट्री टेकिंग. ओके, नाउ and certified optometrist will say that now I want to know few details from you. Okay, your name, age, occupation, computer uses, then previous glasses, if you use your previous glasses, when was the eye checkup done. बिकॉज वो प्रीवियस ग्लासेस यूज़ कर रहा था तो उसका आई चेकअप कब हुआ था. ठीक है, सिस्टमेटिक आई मतलब सिस्टमेटिक पूरा उनका पूछेंगे कैसा क्या है. फैमिली में तो कोई मतलब ग्लासेस यूज़ नहीं कर रहा. ठीक है, मेडिकेशन दवाई वगैरह नहीं ले रहे हैं या ले रहे हैं, कौन सी ले रहे हैं, एलर्जी तो नहीं है किस चीज़ से, कॉन्टेक्ट लेंस. देन अगर वो कॉन्टेक्ट लेंस यूज़ कर रहे हैं तो कौन से यूज़ कर रहे हैं. व्हेन दे वॉन्ट लास्ट, और अगर उन्होंने कॉन्टेक्ट लेंस पहना था, यूज़ किया था, तो लास्टली उन्होंने कब पहना था. ठीक है, विच फ्रेम मतलब अगर वो यूज़ कर भी रहे हैं तो कैसा वो फ्रेम यूज़ कर रहे हैं या कैसा लेंस है. ठीक है, उसकी मॉडलिटी क्या है. आगे है दे आर वियरिंग, पहले से जो पहन रहे हैं. नेक्स्ट इज ये सेकंड स्टेप इसलिए होता है ताकि हम जान पाएँ कि जो कस्टमर है वो प्रीवियस क्लासेस से, अगर उसके पास हैं प्रीवियस क्लासेस, पहले से उसने टेस्ट कराया हुआ है तो उसके साथ वो कंफर्टेबल है या नहीं है, और अगर है तो वो किस लिए आया. ठीक है, मे बी हो सकता है कि वो कंफर्टेबल हो बट उसके जो ग्लासेस हैं या आई ग्लासेस हम कह सकते हैं या कॉन्टेक्ट लेंस है उसमें स्क्रैच वगैरह आ गया हो, उस वजह से वो आया हो. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप 3, विज़न चेक. ओके, तो देन विज़न चेक, इसमें देखो, इसमें हम दो टाइप से विज़न चेक करते हैं. इफ़ दो टाइप का होता है विज़न चेक. एक होता है अनएडेड एंड एक होता है एडेड. तो सबसे पहले तो हम कस्टमर से हिस्ट्री टेकिंग टेस्ट में पूछ लेते हैं कि आपने पहले से कोई ग्लास यूज़ किया हुआ है या नहीं किया हुआ. ठीक है, अगर उसने किया हुआ है तो उसका एडेड वाला टेस्ट करते हैं. एडेड मीन्स आई ग्लासेस लगा के फिर उसके बाद उसको विज़न चार्ट रीड कराना. ठीक है, नाउ अगर इन सेकंड केस अगर कस्टमर कह देता है कि उसने आई ग्लासेस जो हैं पहले से नहीं टेस्ट करा रखा या फिर करा भी रखा है तो उसने आई ग्लासेस पहने नहीं आ सकते. ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले अनएडेड करते हैं अगर उसके पास नहीं होता है. ठीक है, इसके लिए कस्टमर को ग्रीट कैसे करते हैं विज़न चेक के लिए, तो इसके लिए इन इंग्लिश लाइन बोलिए. नाउ आई एम गोइंग टू चेक योर विज़न एंड विथ एंड विदाउट योर ग्लासेस. मतलब पहले से ही कस्टमर को बता देना है कि आई एम गोइंग टू चेक योर विज़न विथ एंड विदाउट योर ग्लासेस. ठीक है, ग्लासेस के साथ भी और ग्लासेस के बिना भी. इफ़ वी यूज़ ग्लासेस टू चेक हर विज़न देन हम कुछ ऐसे टाइप के लिखेंगे विजुअल एक्यूटी. ठीक है, और अगर ग्लासेस के साथ लिख रहे हैं तो ये सेकंड लाइन आएगा, और ऐसे लिख रहे हैं पिन होल के साथ तो वैसे लिखेंगे. ठीक है, फिर उसको पूरा चार्ट पढ़वा के देखेंगे कि उसको कितना दिख रहा है. n/6 दिख रहा है,
N/6 वो तो नियर विज़न के लिए हो गया, ठीक है। नियर विज़न का बाद में बताते हैं, पहले फार विज़न के लिए चलते हैं। तो इसमें 6 सबसे नीचे वाली जो लाइन होती है, जो नॉर्मली होती है कस्टमर की, इफ़ इन द एज ऑफ 30 बिलो 30, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, स्टार्टिंग होती है सबसे पहले 6/60, ठीक है। If patient read it comfortably 6/60, then we perform again continuously the eye checkup. In visual acuity chart, there are following types of levels, like top level is 6/60, then 6/36, then 6/24, then by 6/24, then 6/12, then 6/8, then 6/12, then 6/9, then 6/6. If patient read comfortably 6/6, then patient have no problem in vision. Okay. If patient read 6/6 comfortably, then it has normal eyesight. ठीक है, they have no requirement of eyeglasses. Okay. Or if patient has previous glasses, then when it uses, ठीक है, previously, then we continue with their eyeglasses. Okay. तो जैसे कि मैंने पहले बताया था कि जो आई ग्लासेस, उसको अगर कस्टमर ने पहले से कोई आई ग्लासेस यूज़ नहीं किए हुए, तो जैसे हमने उसको रीडिंग कराई थी वैसे ही इस बार फिर से रीडिंग कराएंगे, ठीक है। वही कंटिन्यूसली 6/60 से लेके 6/6 तक, ठीक है। अगर कस्टमर जो है वो पूरा 6/6 तक बिना किसी प्रॉब्लम के कंफर्टेबली रीड कर रहा है, तो हम उसको क्या करेंगे, कंफर्टेबली नॉर्मल विजन, ठीक है। इफ they have any problem on reading 6/6, 6/9, 6/7, 6/24 या फिर उससे अबव भी, ठीक है, तो we perform pinhole, ठीक है। with the help of pinhole in left eye, when we perform left, firstly we perform right eye test, ठीक है। when we put pinhole in right eye, then we read, then we tell the customer to read the vision acuity chart, ठीक है। if they read comfortably, मतलब जो पिन होल होता है वो हमने क्यों लगाया, इतना तो आपको, अगर आपको नहीं पता है तो बता देती हूँ, अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। वी परफॉर्म पिन होल टेस्ट। पिन होल टेस्ट में क्या होता है, उसमें पिन होल में जो हमारा ट्रायल बॉक्स होता है, उसमें एक छोटा सा, एक ऐसी बहुत सारी एसेसरीज होती हैं जिसमें से एक पिन होल भी होता है, ठीक है। पिन होल में क्या होता है, बीच में एक छोटा सा होल होता है, जिसे हम कह सकते हैं छोटा सा सर्कल होता है, जो कि जो सराउंडिंग एरिया जो होता है उसको कट कर देता है। अगर आपको एरर ऑफ मतलब कोई एरर ऑफ रिफ्रैक्शन एंड ऑल है तो उसको कट कर देता है, और सीधे के सीधे आपको क्या दिखाता है, सर्कल से दिखाता है, मतलब माइन्यूट सा होल उसमें होता है, पिन होल जिसे कह सकते हैं। तो उससे क्या होता है, आपको अगर क्लियरली दिख जाता है, इफ पेशेंट सी क्लियरली, देन हम कह सकते हैं कि जो रिफ्रैक्शन है उनकी आई में अच्छे से परफॉर्म हो जाएगा और उनको कुछ मतलब कोई नंबर लगेगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल, ये सब नंबर लग सकते हैं। बट इफ पेशेंट कांट सी कंफर्टेबली, बट अगर उसकी आई में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा पिन होल के बावजूद, अगर वो कोई इम्प्रूवमेंट नहीं कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, अगर इम्प्रूवमेंट कोई भी नहीं हो रहा तो सीधे की सीधे उसको डॉक्टर रिफ़र करेंगे, क्योंकि उसमें कोई पैथोलॉजिकल डिजीज़ है फिर, ओके, जो कि रिफ्रैक्शन से करेक्टेबल नहीं हो सकती। अगर करेक्ट होनी होती तो वो पिन होल से दिख जाती है, ठीक है। यही कहना चाह रहे हैं, दोबारा बताती हूँ। पिन होल यूज़ करके फर्स्टली वी परफॉर्म पिन होल टेस्ट इन राइट आई,
and with occluded with we occlude left eye, then we perform left eye, then we occlude right eye and we perform the pinhole left eye checkup. ओके, तो इन पिन होल में ये होता है कि जो बीच में एक छोटा सा एरिया होता है, छोटी सी लाइट पास आउट होने के लिए, जैसे कि जो सराउंडिंग का जो खराब वाला जो हिस्सा होता है जिससे कि कस्टमर को दिख नहीं रहा होता, उसको वो ब्लॉक कर देता है। मतलब इधर उधर की जो सराउंडिंग लाइट रेज होती हैं उनको ब्लॉक कर देता है, और जो सेंटर से जो जा रही होती हैं पीपल के सेंटर से, उनको दिखाता है, जिससे कि जो कस्टमर होता है वो आसानी से देख सकता है। अगर उसके बाद पिन होल लगाने के बाद अगर कस्टमर की विज़न इम्प्रूव होती है तो हम कह सकते हैं कि उसका जो नंबर है वो बढ़ेगा या कम होगा, मतलब उसका विज़न इम्प्रूव हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर पिन होल से उसको नहीं दिखाई देता तो हम यह कह सकते हैं कि उसका जो विज़न है वो इम्प्रूव नहीं होगा और उसको कोई पैथोलॉजिकल एरर है, क्योंकि पिन होल से उसको दिखाई नहीं देगा, तो सीधे हम उसको डॉक्टर रिफ़र करेंगे। ओके, देन हमको उसकी आई में कुछ नहीं करना, उसको सीधा डॉक्टर रेफर करना है, जो करना है डॉक्टर देखेगा कि उसमें क्या है, ठीक है। ओके, तो ये थी पिन होल की बात, आई होप सबको समझ आ गया हो, ठीक है। आगे है स्टेप 4 टॉर्च लाइट एग्जामिनेशन, ठीक है। टॉर्च लाइट एग्जामिनेशन में क्या होता है, सबसे पहले तो हमको ये बोलना है, जब कस्टमर बैठा होगा उसको ये बोलना है, नाउ आई एम गोइंग टू चेक योर आई जनरल हेल्थ, सब हमें उसको ये बोलना है कि नाउ आई एम गोइंग टू चेक योर आई जनरल हेल्थ। जनरली टॉर्च लाइट एग्जामिनेशन से, टॉर्च मारने से आपको जो जनरली एग्जामिनेशन करने के लिए मिलता है उनकी आई का, वो बोलते हैं, ठीक है। तो आगे है टॉर्च लाइट एग्जामिनेशन में हम क्या देखते हैं, ठीक है। टॉर्च लाइट एग्जामिनेशन में सबसे पहले तो जैसे ही टॉर्च लाइट मारेंगे, तो टॉर्च मारेंगे कस्टमर की आई में साइड से, डायरेक्ट उसकी आई में नहीं मारना है, थोड़ा साइड से मारना है, जिससे कि वो कंफर्टेबल हो, अनकंफर्टेबल फील ना करे, क्योंकि अगर सामने से किसी की आई में अगर टॉर्च मारेंगे तो अनकंफर्टेबल हो जाएगा, वो पेशेंट सोचेगा कि क्या कर रहे हैं लोग, ठीक है। तो उसमें साइड से टॉर्च मारनी है। सबसे पहले आपको आईलिड देखनी है, आई लैशेस देखने हैं, आईब्रोज देखने हैं, फिर कंजक्टाइवा देखनी है, कॉर्निया देखनी है, स्क्लेरा देखनी है, प्यूपिल देखनी है, ओके। तो ये सब देखना है आपको। देन इसकी मतलब कस्टमर की फिर उसकी आइरिस देखनी है, प्यूपिल देखना है, लेंस में देखना है अच्छे से, स्क्लेरा देखनी है अच्छे से। मतलब ये सब इसलिए देखना है कि उसके अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर मतलब इनमें बहुत सारी डिजीजेज होती हैं, जैसे स्क्लेरा, लेंस में कैटरेक्ट हो जाना, जैसे ही हम टॉर्च मारेंगे तो सामने से ही हमको पता चल जाएगा अगर कैटरेक्ट है, ओके। प्यूपिल में कोई प्रॉब्लम है तो पता चल जाएगा, आईलिड में ब्लेफराइटिस वगैरह है तो पता चल जाएगा, तो ये सिम्ब्लेफेरॉन का भी पता चल जाएगा। मतलब आउटर स्ट्रक्चर का अगर जनरल एग्जामिनेशन करेंगे तो ये होगा, ठीक है। टॉर्च लाइट में क्या हम बाहर बाहर का ही देख सकते हैं, अंदर को तो देख नहीं सकते, अंदर का देखने के लिए हमें मशीन्स का यूज़ करना पड़ेगा, ओके। तो टॉर्च लाइट एग्जामिनेशन में सबसे पहला, ये तो जनरल आई चेकअप हो गया। जनरल आई चेकअप में सबसे पहले ये होता है, आउटर जनरल स्ट्रक्चर देख लेते हैं, उसके बाद ब्रॉड एच टेस्ट होता है, जिसमें हमें ब्रॉड एच बनाना पड़ता है, ठीक है। ब्रॉड एच में क्या होता है, टॉर्च लेके बड़ा सा लेफ्ट साइड से शुरू करके और राइट साइड तक पूरा ब्रॉड एच, इसको ब्रॉड एच टेस्ट की वीडियो मैं फिर कभी बना दूंगी, लेकिन इसमें क्या है मैं आपको जनरली बता देती हूँ, मतलब बाहर बाहर का, कि ब्रॉड एज टेस्ट एक होता है जिसमें क्या देखते हैं कि जो मतलब जो कस्टमर होता है उसको बोलते हैं कि मैं आपकी आँखों में आँखों का जनरल चेकअप करने जा रही हूँ, तो आपको जहाँ जहाँ टॉर्च की लाइट जा रही है वहाँ वहाँ आपको देखना है। तो जैसे जैसे आप एच बनाते जाओगे, तो अगर जो पेशेंट है वो अगर क्या बोलते हैं, आपके साथ साथ उसकी जो आईज हैं
वो वर्क कर रही हैं जहाँ जहाँ आपकी टॉर्च जा रही है, तो इसका मतलब है कि कस्टमर एकदम सही है। तो आपको ब्रॉड एज टेस्ट बना के देखना है, अगर वो इम्प्रूवमेंट कर रही है वहाँ वहाँ उसकी रिएक्शन हो रही है, पिपुलरी रिएक्शन, तो वो बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर स्विंग टेस्ट, स्विंग टेस्ट में क्या होता है, एक आई से लेके दूसरी आई में फिर पेंडुलम की तरह टॉर्च को मूव करना है, एक आई से लेके दूसरी आई में, दूसरी आई से लेके पहली आई में। इससे क्या होगा कि पता चलेगा जो कस्टमर है उसकी जो प्यूपिल है वो बड़ी हो रही है कि छोटी हो रही है कि कैसे क्या। एक बार ये भी देखना है कि जब टॉर्च मारेंगे तो उसकी जो प्यूपिल है वो छोटी हो रही है कि नहीं हो रही, और जब टॉर्च हटाएंगे तो प्यूपिल बड़ी हो रही कि नहीं हो रही, ठीक है, ये सब देखना है। देन आगे है, अब इसमें टॉर्च लाइट एग्जामिनेशन में बता दिया मैंने, ठीक है। आगे है कवर एंड अनकवर टेस्ट। कवर एंड अनकवर टेस्ट में हाउ वी ग्रीक द कस्टमर टू कवर एंड अनकवर टेस्ट। उसको थोड़ी ना पता है कि कवर टेस्ट और अनकवर टेस्ट क्या होता है, तो हमें ये बोलना है नाउ आई एम गोइंग टू चेक योर आई अलाइनमेंट। उसको बोलना है कि मैं आपका आई अलाइनमेंट चेक करने जा रहा हूँ, ठीक है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले कवर टेस्ट होता है और एक दूसरा अनकवर टेस्ट होता है, ठीक है। कवर एंड अनकवर टेस्ट में एक वो कवर करने के लिए एक ऑक्लूडर आता है जिसे हैंड ऑक्लूडर बोलते हैं, ठीक है। हैंड ऑक्लूडर में क्या होता है, एक आई से दूसरी, मतलब एक आई में लगाते हैं फिर दूसरी आई में लगाते हैं, फिर एक आई से हटाते हैं फिर दूसरी आई में लगाते हैं, ऐसे करते हैं, ठीक है। तो कवर टेस्ट में क्या होता है, जिस आई को कवर करते हैं उसी आई को देखते हैं, तो उसमें ट्रोपिया देखते हैं। और अनकवर टेस्ट में जिस आई को कवर नहीं करते उस आई की मूवमेंट देखते हैं, ठीक है, आई प्यूपिलरी मूवमेंट देखते हैं, ठीक है। तो कवर टेस्ट में हम क्या देखते हैं, ट्रोपिया, और अनकवर टेस्ट में वी फाइंड आउट फोरिया, ठीक है, फोरिया देखेंगे। अगर हमको ट्रोपिया और फोरिया, मतलब मान लीजिए कवर और अनकवर टेस्ट दोनों में ही हमको कोई मूवमेंट नहीं दिखा रही, तो हम बोलेंगे इफ नो मूवमेंट हेयर देन पेशेंट इज, मतलब कस्टमर, इफ जो प्यूपिल है अगर उसकी कोई मूवमेंट नहीं होती है, इधर उधर कोई मूवमेंट नहीं हो रही, तो हम उनको ऑर्थोप्टिक एक्सरसाइज करने के लिए बोलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ऑर्थोप्टिक एक्सरसाइज क्या होती है, ठीक है। इसमें मैं बाहर बाहर का आपको बता देती हूँ, ठीक है। स्टेप नंबर 6, स्टेप नंबर 6 में क्या होता है, कन्वर्जेंस टेस्ट होता है। इसमें क्या बोलते हैं हम कस्टमर को, नाउ आई एम गोइंग टू चेक योर नियर फोकसिंग एबिलिटी। मैं आपकी नियर फोकसिंग एबिलिटी चेक कर रही हूँ। इसमें क्या करना है, एक पेन लेना है, ठीक है, पेन का ढक्कन खोलना है, एक पेन लेना है और हाथ को पूरा, अपने हाथ को खोल के लंबा जितना हो सके, और पेशेंट से थोड़ा डिस्टेंस पे बैठना है, और उस थोड़ा सा डिस्टेंस पे, ठीक है, जहाँ कस्टमर बैठा हो, ठीक है। और फिर कस्टमर के सामने एक पेन रखना है, कस्टमर की आई लेवल पे और अपनी आई लेवल पे, ठीक है। और उसके बाद बोलना है कि आपको पेन की टिप पे देखना है, पेन की टिप पे देखते जाइए। ये टेस्ट हम वी परफॉर्म द टेस्ट इन 3 टाइम्स whenever we whenever you जब भी आपको ऐसा लगे कि आपको ये पेन जो है ये डबल दिखाई दे रहा है, इमेज जो है वो टिप की वो डबल लगने लग जाए, तो आपको बता देना है, ठीक है। तो जैसे ही 3 बार आप टेस्ट परफॉर्म करेंगे, कस्टमर आपको जब भी बोलता है कि यहाँ ब्लड लग रहा है या यहाँ ब्लड लग रहा है, जहाँ भी उससे लग रहा हो, तो वो आपको देखना है। इसमें इसमें भी क्या होता है, 10 से लेके 15 तक होता है नंबर्स की स्केल लेनी है आपको बड़ी सी, उसी स्केल के थ्रू करना है, ठीक है। तो 10 to 15 तक नंबर्स होता है, 10 to 12 अगर होता है तो नॉर्मल है, 11 to सॉरी 9 to 12 अगर होता है, इसका मैं आपको बाद में बताऊंगी। बस इसमें ये होता है, नॉर्मल होता है, सस्पेक्टेड होता है और सीवियर होता है, ठीक है, ओके। तो इसमें मान लीजिए उसका 8 सेंटीमीटर आया है, ये कन्वर्जेंस टेस्ट जैसे कि इसमें दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। मान लीजिए अगर 8 सेंटीमीटर उसका आया है तो वो ठीक है। अगर 8 से लेके 10 तक आता है तो वो सही है, लेकिन अगर 10 to 12 आता है तो वो सस्पेक्टेड है, और 12 अबव आता है तो वो सीवियर की कंडीशंस में। अगर वो ऐसा है तो हम उसको बोलेंगे कि आप एक्सरसाइज कीजिए, किसी भी चीज़ में थोड़ी देर कंसंट्रेशन करेंगे तो उनकी जो प्यूपिल है वो
परफॉर्म अच्छे से करना शुरू कर दे कि इम्प्रूवमेंट आ जाएगी, ठीक है। देन स्टेप 7 में क्या है, ऑब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन विथ एआर। देखिए ऑब्जेक्टिव ना, कस्टमर को बोलना है कि नाउ आई एम चेकिंग योर आई अप्रॉक्स पावर। इसमें क्या पता चलता है कि हमको जब हम एआर में पेशेंट को सिटिंग करने के लिए कहते हैं तो उसका जो आई लेवल है वो साइड में एक माइनस साइन जैसा होता है, कट लगा होता है एआर में, तो उसके साथ उसकी अलाइनमेंट एकदम सही होनी चाहिए, तब जाके उसका पावर चेक कर सकते हैं। तो एआर में हम मशीन के थ्रू उसका अप्रॉक्स पावर चेक कर सकते हैं कि कितना है। देन स्टेप नंबर 8, पीडी एडजस्टमेंट। इसमें क्या होता है, पीडी एडजस्टमेंट इज इन ट्रायल फ्रेम। देखिए सबसे पहले जब भी हम उसको ट्रायल फ्रेम पहनाएंगे तो उसमें सबसे पहले हम ये उसको ट्रायल फ्रेम जो होता है उसको सेट करना पड़ता है, ठीक है। नहीं तो जो मतलब मान लीजिए अगर ट्रायल फ्रेम सेट नहीं था, अच्छे से नहीं था, तो जो भी हम उसको पीडी उसकी मेजरमेंट करके देंगे, मान लीजिए हमने गलत पीडी नोट कर ली, तो जो भी उसको आई ग्लासेस देंगे, जैसे कि लेंस कार्ट में आपको आई ग्लासेस भी देने पड़ते हैं, खुद ही पे पीडी वगैरह नापनी पड़ती है, वो आप जब लेंस कार्ट ज्वाइन करेंगे या टाइटन ज्वाइन करेंगे तब आपको पता चल जाएगा, ओके। तो उसमें क्या होता है, पीडी आपको गलत मेजरमेंट हो जाएगी, तो ठीक है, तो फिर क्या होगा, कस्टमर अच्छे से देख नहीं पाएगा, ठीक है। तो पीडी नापनी बहुत जरूरी होती है, पीडी मेजरमेंट, ठीक है। पीडी मेजरमेंट के लिए क्या बोलना है, नाउ आई विल एडजस्टिंग योर पीडी इन द ट्रायल फ्रेम टू गेट ऑप्टिमम विजन क्लैरिटी। उसकी ऑप्टिमम अच्छे से विजन की क्लैरिटी के लिए विजन उसका चेक करना होता है, ठीक है। मान लीजिए उसका 60 mm पीडी आया जब आपने देखा, ठीक है। अभी आगे वाली वीडियो में हम ये भी बता देंगे आपको कि मशीन से जो पीडी है वो कैसे देखते हैं, मैन्युअली भी बता देंगे और ऑटोमेटिक वाली भी बता देंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज स्टेप नंबर 9, सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन। दिस स्टेप इज वेरी मेन इन रिफ्रैक्शन। तो इन सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन वी परफॉर्म some tests. Firstly we perform with fogging test, ठीक है, fogging, then JCC, then duochrome, ये सब, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन परफॉर्म करने के लिए जो हमारी एआर की स्लिप होगी उसमें नंबर होता है, ठीक है। अगर उससे हम करना चाहें तो और अच्छा है, नहीं करना चाहें खुद ही एक बार खुद मैन्युअली परफॉर्म करना चाहें तो और अच्छा है, ठीक है। इसमें क्या है, सबसे पहले कस्टमर से ये सब कुछ जब हमने पूछ लिया, ठीक है, उसके बाद हम सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन परफॉर्म करेंगे। सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन में क्या है, सबसे पहले लेफ्ट उनको ट्रायल फ्रेम पहनाएंगे, ट्रायल फ्रेम पहना के उनकी राइट आई का आई चेकअप करना होगा, तो लेफ्ट आई में हम लेफ्ट आई को ऑक्लूड कर देंगे, ठीक है, लेंस ऑक्लूडर से लेफ्ट आई को ऑक्लूड कर देंगे, बोलेंगे आप रीड द विजन चार्ट विद द हेल्प ऑफ राइट आई। अगर वो 6/6 पढ़ लेता है तो उसको कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर वो नहीं पढ़ पाता है तो सबसे पहले उसको पिन होल डालेंगे उसमें। उसके बाद मान लीजिए उसको अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत अगर राइट आई या लेफ्ट आई से नहीं दिख रहा है, दोनों में से किसी से भी, तो सबसे पहले -0.25 हम उसको लगाएंगे। उसके बाद लगाने के बाद उससे पूछेंगे कि क्लियर है या नहीं है। अगर वो बोल देता है कि क्लियर है तो 0.25 -0.25 का नंबर उसमें लग जाएगा, जो कि स्फेरिकल होगा। मान लीजिए अगर कस्टमर होता है वो बोलता है उसको हेडेक हो रहा है, तो हेडेक में क्या करते हैं, स्फेरिकल नंबर तो लगना ना लगना वो उस पर डिपेंड नहीं करता हेडेक में, बट अगर पेशेंट बोल रहा है, कस्टमर बोल रहा है कि उसको हेडेक फील होता है पढ़ने में या किसी भी चीज़ में, तो हम सिलेंड्रिकल नंबर यूज़ करते हैं उस केस में, ठीक है। तो सिलेंड्रिकल नंबर, स्फेरिकल नंबर और सिलेंड्रिकल में ये फ़र्क होता है कि स्फेरिकल जो नंबर्स होते हैं उसमें जो पावर होती है वो हर एंगल में सेम होती है, लेकिन जो सिलेंड्रिकल नंबर होता है वो उनकी अलग अलग एक्सिस पे अलग अलग पावर होती है, ठीक है। तो सिलेंड्रिकल जो लेंस होता है उसको रोटेट करना पड़ता है, तो रोटेट करके उनसे पूछना पड़ता है कि आपको किस एंगल में कहाँ अच्छा दिख रहा है, तो वही जिस एक्सिस में उनको अच्छा दिखता है वही एक्सिस उनकी कंफर्म हो जाती है। उसके बाद स्टेप 10, नियर विज़न। नियर विज़न में क्या होता है, हम कस्टमर को ऐसे बताते हैं
कि एक सेकेंड, सबसे नाइन्थ जो स्टेप 9 था इसमें सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन में, उसके बाद आता है सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन में। सबसे पहले जब हमने ये कर लिया, मान लीजिए हमको कंफर्म करना है कि उसको अच्छे से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, हमने नंबर जो लगाया है वो सही है या गलत है, तो हम ड्यूक्रोम टेस्ट करते हैं। ठीक है, ड्यूक्रोम टेस्ट जो होता है वो टू करेक्ट, किसके लिए होता है, टू करेक्ट दी स्फेरिकल एरर। जो भी हमारा जो भी होता है, जो भी हमने टेस्ट परफॉर्म किया वो सही है गलत है, वो देखने के काम आता है। ठीक है, तो रेड एंड ग्रीन दो फिल्टर्स होते हैं, उसमें हम उनको दिखाते हैं कि किस फिल्टर के आपको ज़्यादा अच्छे दिख रहे हैं। ठीक है, अगर वो बोलता है उसको बराबर दिख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो आपका टेस्ट बिल्कुल एकदम सही है। ठीक है, अगर उसको लगता है उसको बराबर नहीं दिख रहा है, मतलब जो रेड फिल्टर और ग्रीन फिल्टर है, दोनों फिल्टर में से कोई एक फिल्टर के लेटर ज़्यादा अच्छे दिख रहे होते हैं, तो माइनस या प्लस का नंबर लग जाता है। ठीक है, इफ़ अगर वो बोलता है कि उसको रेड का दिख रहा है, ठीक है, तो अगर रेड का दिखता है तो माइनस वाले स्फेरिकल यूज करते हैं, और अगर उसको ग्रीन का अच्छे से दिखता है तो उसको प्लस वाला यूज करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। ये हो गया ड्यूक्रोम टेस्ट। देन नियर विजन। नियर विजन में एक कस्टमर को बोलते हैं, नाउ आई विल चेक योर नियर विजन विद द हेल्प ऑफ विथ न्यू पावर। नियर विजन जो होती है उनके नए पावर के लिए चेक करते हैं। कस्टमर को देख के हमको जान जाना है, मतलब पहचान जाना है। सबसे पहले तो उनको बोलना है कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं है पास का रीड करने में, तो जो भी उनकी कंफर्टेबली रीडिंग डिस्टेंस होती है, जिससे जितनी डिस्टेंस से वो पढ़ते हैं, उनको बोल देना है, प्लीज़ होल्ड दिस नियर विजन चार्ट विद द हेल्प ऑफ योर कंफर्टेबल नियर विजन डिस्टेंस। जितना आप नियर विजन से पढ़ते हैं उतना, और देन रीड इट केयरफुली। ठीक है, उसके बाद उनको रीड करना, जो भी लाइन उनको अच्छे से रीड करने में आ रही होती है, जहाँ से भी, वहाँ से उनको देख लेना है कि कितना उनका आ रहा है। अगर कस्टमर, वैसे मोस्टली देखा जाए तो 40 से नीचे के जो कस्टमर होते हैं, जैसे 30 to 40, मान लीजिए 35 का कोई कस्टमर है, तो 35 से नीचे वाले जितने भी होते हैं उनको कोई भी नियर विजन पावर नहीं लगती है, क्योंकि उनका जो लेंस होता है वो ऑटोमेटिकली खुद एकोमोडेशन कर सकता है, उनको कोई नियर विजन पावर की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वो 40 से अबव हैं या 40 के आसपास हैं या 40 से बहुत ज़्यादा हैं, तो उनको नियर विजन पावर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, इसमें एडिशन पावर लगती है फिर। ठीक है, 11th है न्यू आरएक्स वेरिफिकेशन। देखो, इसमें जो कस्टमर है, अगर उसको जो भी जैसा भी है, अगर उसको पावर नियर लग रही है तो लगा देंगे। ठीक है, पावर न्यू पावर लगाने के बाद उसको बोलेंगे कि वी विल आस्क टू कस्टमर टू कम आउटसाइड फ्रॉम क्लिनिक विथ अस एंड चेक दी चेक हाउ कंफर्टेबल विथ न्यू पावर। मतलब जो न्यू पावर उसको दी गई है उसके साथ वो कितना कंफर्टेबल है कितना नहीं है, उसको पूरा चला के देखना है। ठीक है, क्लिनिक के थोड़ा बाहर ले जाके देखना है कि थोड़ा आप टॉप और बॉटम देख लीजिए कि आपको अच्छे से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। इफ़ वी गिव नियर पावर, अगर उसको नियर एडिशन पावर देते हैं तो देन मतलब मान लीजिए अगर उसको नियर पावर दिया है तो उसको रिमूव कर लेना है। ठीक है, बिफोर आस्किंग देम टू वॉक आउटसाइड, मतलब उनको बाहर चलने के लिए बोलने से पहले उनका जो नियर पावर है उसको हटा देना, उसके बाद बोलना है, क्योंकि अगर नियर पावर लगाएंगे तो उनको अच्छे से दिखेगा ही नहीं। ठीक है, नियर पावर हटा के फिर दूर की पावर लेके उनको दिखाना है। अगर उनको वो कंफर्टेबल फील करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। फिर उसके बहुत चेक दी कंफर्टेबल, और उसके बाद 12th स्टेप में क्या करना है, प्रेस्क्रिप्शन एंड कंसल्टेशन। इसमें प्रेस्क्रिप्शन करना है। आई पावर मतलब उनको कैसा, उनके पावर के हिसाब से कैसा उनको आई ग्लास सही रहेगा या फिर कॉन्टैक्ट लेंस सही रहेगा, वो उन्हें बताना है। ठीक है, ये रहा हमारा लेंस का 12th स्टेप ऑफ आई चेकअप। आई होप
यू अंडरस्टैंड। ठीक है, अगर आपको अच्छे से समझ आया है तो बहुत अच्छी बात है। मैं लाइक सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलूँगी, अगर आपको अच्छा लगता है तो अच्छी बात है, नहीं लगता तो कोई बात नहीं। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।